कार्टून बनाए जाने का बदला ले लिया है, तो अल-कायदा पर सबसे ज्यादा शक इस हमले का। पेरिस में आतंक का चेहरा आपने देखा तो उधर हमारे देश भारत की सरहद पर पाकिस्तान का भी खतरनाक चेहरा हमारे सामने आया है। बीएसएफ को पुख्ता खबर मिली है कि बड़ी तादाद में आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं और इन आतंकवादियों को हाफिज सईद की शह हासिल है, जिसकी पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है। नए साल पर यह पड़ोसी देश की सलामी है। अमन पर आतंक का साया भारी पड़ रहा है। 2015 ने अभी चंद कदम ही भरे हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जब सरहद पर सन्नाटा रहा हो। हर पल यहां गोलियों का शोर है। 31 दिसंबर की रात से लगातार फायरिंग हो रही है। एक दिन सिर्फ फायर नहीं हुआ, करीब 24-30 घंटे। उसके बाद हर रोज ही कभी दिन में कभी रात में काफी फायरिंग हो रही है। पड़ोसी मुल्क लगातार सरहद को अशांत करने की फिराक में है। बीएसएफ को यह पुख्ता खबर हाथ लगी है कि दूसरी तरफ आतंकवादियों का बड़ा जत्था घुसपैठ के लिए माकूल वक्त का इंतजार कर रहा है। कि हम लोग की इंफॉर्मेशन के मुताबिक काफी मिलिटेंट्स, खासकर एलईटी के एंड एलईटी एंड एचएम, इन दोनों के मिलिटेंट्स वेट कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और वो हमेशा इस इंतजार में है कि कब उन्हें मौका मिले ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके और इधर कोई परेशानी कर सके। कई अटेम्प्ट्स जो हैं इस साल ही, मतलब 31 नाइट से लेकर अभी तक कम से कम 3 अटेम्प्ट्स तो हम लोगों ने डेफिनेटली फॉइल किए हैं। हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होकर तबाही मचाने की साजिश में लगे इन आतंकियों का आका हाफिज सईद है, जिसके सरहदी इलाकों में मौजूदगी लगातार बीएसएफ की चुस्त निगाहों में है। एक इंसिडेंट ऐसी हुई थी 2-3 दिनों पहले, जबकि उनके नाम के नारे लगाए गए थे। कई लोग, उनके एक पाकिस्तान पोस्ट में कई गाड़ियां आई थी, उससे कई लोग आए थे। ये सुने हमारे फोर्सेस ने, ये हमारे लोगों ने सुने हैं, और उसके बाद उनकी नारेबाजी भी हुई थी हाफिज सईद के फेवर में। बीएसएफ की माने तो हमले हमारी ओर से नहीं बल्कि सरहद पार से हो रहे हैं। खुद आतंक की आग में धू-धू जल रहा पाकिस्तान अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा है। सवाल यही है कि क्या यह घर में लगी आग से ध्यान बटाने की कोशिश है या फिर अतीत से सबक ना लेने की पाकिस्तान की जिद। राहुल कमल, सांबा, आज तक। सरहद पर नॉन-स्टॉप फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से इसे रोकने की कोई पहल भी दिखाई नहीं दे रही, और तो और अब तो सबूत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि हमले भले ही पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे हों, लेकिन उन्हें हथियार तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही मिल रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अब आर्मी के एलिमेंट्स भी आके जुड़ गए हैं, जो कि स्नाइपर फायर कर रहे हैं, हेवी वेपन्स का इस्तेमाल। हाँ सही है, ये बात सही है, क्योंकि पाक रेंजर्स के पास इतने हेवी वेपन नहीं है। जैसे एचएमजी वगैरह के उनके फायर आ रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वहाँ की आर्मी फायर कर रही है। भारत के साथ पाकिस्तान किस किस्म का छद्म युद्ध लड़ रहा है, इसकी बानगी आपके सामने है। सीमा पर मुस्तैदी भले ही पाक रेंजर्स की हो, लेकिन उसकी पीठ के पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। बाकायदा बड़े और खतरनाक हथियार सरहद पर भेजे जा रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इनका इस्तेमाल हमारे जाबाज सैनिकों को मौत के घाट उतारने में किया जा रहा है। जैसे नया साल चालू हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि ये लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके, जिसे हमारे मुस्तैद जवान नाकाम करते जा रहे हैं। इसके अलावा इस इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने मोटर सेल तक दागे गए हैं, जिसे हम रिटेलिएट कर रहे हैं। कठुआ इलाके के जिन 2 आर्मी पोस्ट पहाड़पुर और पानसर पर फायरिंग हुई, उसमें वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ पाकिस्तानी सेना के पास होते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक इसमें एचएमजी, 82 mm के मोर्टार और स्नाइपर जैसे आर्म्स शामिल हैं। वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, स्मॉल आर्म्स से लेकर फ्लैट ट्रैजेक्टरी से लेकर हाई ट्रैजेक्टरी वेपन्स तक यूज किए जा रहे हैं। अब जब भी फायर आ रही है, बीएसएफ उसका अच्छी तरह से रिपाई कर रही है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के दिल में क्या है। जब भी हम उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, वो उंगलियां हमारी तरफ तान देता है।
इस बार भी हमले की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई, लेकिन सीज फायर रोकने के लिए फ्लैग मीटिंग करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। सरहद के हालात बता रहे हैं कि पाक के इरादे नेक नहीं। हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं कि खेती हो रही है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान और जितनी घास है वो पूरी काट दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं उनके इर्द गिर्द घास को उगने दिया जाता है, लंबी होने दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी तरीके से परेशानी हो आतंकवादियों को भारत में भेजने में। अगर घास कम रहती है तो दूरी तक दिखाई देता है, उसको रोकने के लिए जंगली घास वहां उगने दी जाती है, उसको काटा नहीं जाता। राहुल कंवल, सांबा, आज तक।